हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज बदलते शहर की धड़कन में आप सभी श्रोताओं को मेरा डॉक्टर पूजा हेड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से नमस्कार है। मेरे साथ मेरी सीनियर डॉक्टर नीरजा सिंह, विभागाध्यक्ष, समाज कार्य विभाग से भी उपस्थित हैं। आज मैं सभी श्रोताओं को भारतीय समाज कार्य पर अपने विचार साझा करूंगी। समाज कार्य सप्ताह एक वार्षिक उत्सव सामाजिक कार्य के परिवर्तनकारी और अक्सर कम आके जाने वाले पेशे पर प्रकाश डालता है। मेरा विशेष ध्यान सामाजिक कार्य सप्ताह 2025 पर है, जिसका आयोजन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड के समाज कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जो आज यानी 15 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस व्याख्यान में सामाजिक कार्य सप्ताह के उद्देश्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्यों, 2025 के प्रमुख विषयों और इस आयोजन के महत्व पर चर्चा की जाएगी। आइए पहले जानते हैं सामाजिक कार्य सप्ताह है क्या। श्रोताओं, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करने, कठिनाइयों पर विचार करने और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों, विशेषज्ञों और आम जनता के साथ बातचीत करने का अवसर है। समाज कार्य में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वे छात्र हो या अनुभवी पेशेवर, 2025 में होने वाले समाज कार्य सप्ताह के दौरान निशुल्क व्यक्तिगत और ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान आयोजित होने वाले कई रेडियो टॉक, वेबिनार, पैनल चर्चाएं, वीडियो लेक्चर और कार्यशालाएं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के YouTube खाते पर देखी जा सकती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का समाज कार्य विभाग मानसिक स्वास्थ्य, व्यवस्थागत बाधाओं और नस्लीय असमानता जैसे जरूरी विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ नवीनी दृष्टिकोणों का प्रदर्शन और इस पेशे के महत्व को उजागर करने की आशा करता है। समाज कार्य सप्ताह के महत्व को समझने के लिए आइए सबसे पहले समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों पर एक नजर डालें। लोगों, परिवारों और समुदायों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, विशेषकर उन लोगों के लिए जो गरीबी, मानसिक बीमारी, विकलांगता या सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये एक समाज कार्य पेशे का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ के अनुसार ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कल्याण में सुधार, सामाजिक परिवर्तन और पारस्परिक संबंधों में समस्या समाधान के लिए सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक कार्यकर्ता कई स्तरों पर कार्य करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर, मध्यम स्तर पर या फिर वृहद स्तर पर। सूक्ष्म स्तर पर प्रत्यक्ष सेवा वाले सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को व्यक्तिगत आपात स्थितियों का समाधान करने या संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए वे किसी पालक बच्चे की देखभाल कर सकते हैं या किसी परिवार को आवास खोजने में मदद कर सकते हैं। मध्यम स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता समूह के साथ काम करते हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक सहायता समूह के सूत्रधार के रूप में कार्य करना या पड़ोस की पहलों की योजनाएं बनाना। वृहद स्तर पर वे सामाजिक अन्याय और नीति सुधार जैसी समस्याओं का समाधान करते हैं, संरचनात्मक परिवार की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सेवाओं के प्रावधान में प्रणालीगत नस्लवाद का समाधान कर सकते हैं या बेहतर मानसिक स्वास्थ्य कानूनों की वकालत भी कर सकते हैं। समाज कार्य विशेषज्ञ ओगडेन रोजर्स के अनुसार समाज कार्य वह है जहां व्यक्ति और समाज एक दूसरे की मदद करते हैं। श्रोताओं, जानते हैं कि सामाजिक कार्य सप्ताह क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक कार्य सप्ताह कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करता है। सामाजिक कार्य सप्ताह सामाजिक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि देता है, जो कभी कभी धन और दबाव में किए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लाखों लोगों को रोजाना सहायता प्रदान करते हैं, फिर भी उनके प्रयासों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सामाजिक कार्य सप्ताह कार्यक्रमों में भाग लेने से नेटवर्किंग, सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के अवसर मिलते हैं। छात्रों को नीति निर्माण से लेकर नैदानिक अभ्यास तक इस क्षेत्र की व्यापकता का अनुभव प्राप्त होता है। मानसिक स्वास्थ्य सुधार या नस्लीय असमानता जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित करके सामाजिक कार्य सप्ताह बातचीत में इस पेशे की स्थिति को मजबूत करता है। सामाजिक कार्य सप्ताह सामाजिक कार्यकर्ताओं, मुवक्किलों और विधायकों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र की सहकारी भावना को
मजबूत करता है। प्रत्येक वर्ष सामाजिक कार्य सप्ताह उन विषयों पर केंद्रित होता है जो इस पेशे में वर्तमान चुनौतियों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। 2025 में समाज कार्य सप्ताह का विषय है सोशल वर्क की हेल्थ सेटिंग, ब्रिजिंग केयर एंड कंपैशन, अर्थात स्वास्थ्य परिवेश में सामाजिक कार्य, देखभाल और करुणा के बीच सेतु बनाना। आइए सामाजिक कार्य सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में वर्ष भर सामाजिक कार्यों में सहायता करने के तरीकों पर विचार करें। जान लें कि सामाजिक कार्य में करियर बनाना एक ऐसा मार्ग है जो महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार संकट के समय किसी की मदद करना एक अद्वितीय एकांत सुख है, यहाँ तक कि सबसे कठिन दिनों में भी। अतः मैं ये कहना चाहूंगी कि सामाजिक कार्य सप्ताह एक ऐसे पेशे का उत्सव है जो व्यक्तिगत चुनौतियों को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ता है, केवल एक अवसर के तौर पर ही नहीं चलता। सामाजिक कार्य सप्ताह 2025 सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों को मान्यता देकर, महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करके और टीम वर्क को प्रोत्साहित करके सामाजिक कार्य की परिवर्तनकारी क्षमता की याद दिलाता है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि वे प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर रेडियो वार्ता की श्रृंखला, वीडियो व्याख्यान, छात्राओं के द्वारा किए गए शोध कार्य, समाज के प्रति गैर सरकारी संगठनों के विभिन्न योगदान और उन्हें मिले पुरस्कारों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्याख्यानों और अंत में समाज कार्य पेशेवरों के साथ वेबिनार और उनके विचारों की श्रृंखला को सुने, जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube अकाउंट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यह आप सभी को अपने समुदाय में समाज कार्य के महत्व के बारे में सोचने और इस महत्वपूर्ण पेशे की मदद करने के तरीके पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मैं इसकी सराहना और आशा करूंगी कि आप सब आगे आकर समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। अब मैं अपनी सीनियर डॉक्टर नीरजा सिंह, समाज कार्य विभाग अध्यक्ष उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज कार्य विभाग को पिछले 15 साल से नेतृत्व कर रही हैं और उनके द्वारा करीबन 25,000 विद्यार्थी समाज कार्य के क्षेत्र पर अपना भविष्य बना चुके हैं। अब मैं मैम से आग्रह करूंगी कि वे सामाजिक कार्य सप्ताह के कार्यक्रम का आगाज करें और प्रतिदिन होने वाले 6th नेशनल सोशल वीक के कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। धन्यवाद डॉक्टर पूजा। आपने अभी जो भी विस्तृत व्याख्या की है, छठा हमारा भारतीय समाज कार्य सप्ताह मनाया जा रहा है, वो बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है और मुझे ये जान के हर्ष भी हो रहा है कि अभी जल्दी ही आपने समाज कार्य विभाग को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के साथ ही आपने एक अच्छी लय बनाई है समाज कार्य विभाग में। आपने समाज कार्य को समझा है और उसकी जड़ों में जाने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। धन्यवाद मैम। इसके साथ मैं अगर समाज कार्य सप्ताह की बात करती हूँ तो आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि यह समाज कार्य सप्ताह प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से 21 अगस्त के मध्य मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसकी अपनी एक थीम निर्धारित की जाती है, जिसपे हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता इस सप्ताह भर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से इस बार की जो थीम है वो है सोशल वर्क इन हेल्थ केयर सेटिंग, ब्रिजिंग केयर एंड कंपैशन, अर्थात स्वास्थ्य देखभाल परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य, देखभाल की एवं करुणा के बीच तारतम्यता या फिर सेतु निर्माण। अर्थात कि समाज कार्य को जब हम स्वास्थ्य देखभाल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पाते हैं कि करुणा, जहाँ पे हम एम्पैथी की बात करते हैं, या फिर जो है कई बार ऐसा होता है कि जो केयर गिवर होते हैं, जो केयर गिवर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बीच जो कई बार हमें कम्युनिकेशन गैप दिखता है या फिर दिखता है उनके बीच में थोड़ा सा विभेद है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि उनके बीच एक आपसी सामंजस्य की कमी है। तो इस बार की जो थीम है वो इसी पे काम करती है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं या स्वास्थ्य देखभाल की बात करते हैं, आम जनमानस के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में करुणा और देखभाल के बीच में समाज कार्य उस तारतम्यता को आगे कैसे बढ़ा सकता है, इस विषय पे ही इस बार का समाज कार्य सप्ताह आयोजित किया जाना है। तो इस प्रकार से 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के मध्य उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार से है। सर्वप्रथम 15 अगस्त को एक कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी पे एक रेडियो टॉक होना है, जिसमें हम
सप्ताह भर की जो गतिविधियां हैं समाज कार्य सप्ताह के आयोजन की, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हमारे ही शिक्षार्थी मिस्टर राहुल जोशी जो है, जो अल्मोड़ा में सोच एनजीओ चलाते हैं, और वो मुख्य तौर पर जो जीजीआईसी की लड़कियां हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनकी हेल्थ और हाइजीन को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं ये, और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के साथ साथ ही इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। तो इनके साथ में एक एक्टिविटी अल्मोड़ा में प्लान की गई है। अब जब मैं 16 अगस्त पे आती हूँ तो फिर पुनः यहाँ पर एक कम्युनिटी रेडियो में एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका थीम है रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्क इन कम्युनिटी सेटिंग। अर्थात कि मेडिकल सोशल वर्कर जो है, जो चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका कम्युनिटी सेटिंग में या फिर समुदाय के स्तर पे उनकी क्या पहचान है, वो किस प्रकार से काम करते हैं, और सामुदायिक स्तर पे एक चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, इस विषय में चर्चा की जानी है। इसके साथ ही जो एक्सपोजर विजिट है या फील्ड विजिट है या फिर क्षेत्र में कार्य करने का परिप्रेक्ष्य है, उसमें उत्तराखंड की एक एनजीओ जो पिथौरागढ़ में स्थित है और जिसको हम VHSNC के नाम से जानते हैं, वहां पे एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जानी है, और जिसमें मुख्य रूप से जो रूरल हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी है। तो इस प्रकार से 16 तारीख का जो कार्यक्रम है वो हमारा इस प्रकार से है। अब 17 तारीख में फिर पुनः हम कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, बार बार मैं कम्युनिटी रेडियो का प्रयोग अपने कार्यक्रम में कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये एक अच्छा टूल मिला है। ये एक ऐसा टूल है जो विश्वविद्यालय के पास में, जिसमें कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम आम जनमानस में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और इसके साथ साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य माध्यमों के द्वारा इस सप्ताह को मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही 17 तारीख में जो कम्युनिटी रेडियो पे हेलो हल्द्वानी में जो टॉक की जानी है या वार्ता की जानी है, उसका टॉपिक है कंडीशन ऑफ एल्डरली इन ओल्ड एज होम्स इन हल्द्वानी। अर्थात जो मुख्य आजकल आपने देखा है कि जो ओल्ड एज होम है वो बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। लोग बहुत निसंकोच रूप से अपने वृद्ध माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो हल्द्वानी में भी कई सारे ओल्ड एज होम बने हुए हैं। तो मेरा या समाज कार्य विभाग का और अपने हमारे सहयोगियों का सबका एक मंतव्य था कि हम लोग ओल्ड एज होम की विजिट करें, और विजिट करके ये देखें कि ओल्ड एज होम हल्द्वानी जैसी छोटी जगह पे इतनी बड़ी संख्या में बनने का प्रोस्पेक्ट क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, वो क्यों इतनी बड़ी संख्या में बन रहे हैं, या फिर क्या हमारे जो समाज का, परिवार का ताना बाना है उसमें कुछ परिवर्तन आया है। उन कारणों को खोजने और उनको समझने का जो स्तर है या फिर जो हमारी समझ विकसित की जानी है, उसी संदर्भ को लेते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ में हमारे दोनों सहयोगी समाज कार्य विभाग के और हमारे शिक्षार्थी इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही फिर पुनः जो पिथौरागढ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन है VHSNC, उनके माध्यम से हेल्थ अवेयरनेस कैंप आयोजित किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से सभी बच्चियों को, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से संबंधित दशाएं और उनके समाधान पे जो सामूहिक चर्चा है उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। इसी प्रकार से 18 तारीख को पुनः रेडियो टॉक के माध्यम से हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे विभाग के सभी सदस्य मिलकर के मानसिक स्वास्थ्य, जिसको आमतौर पर हम एक कलंक समझते हैं, उसको तोड़ने में समाज कार्य की क्या भूमिका हो सकती है, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। और इसके बाद पुनः VHSNC के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ और सैनिटेशन पे ऑडिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि पिथौरागढ़ में सुनिश्चित किया गया है। और इसके साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर और हिमालयन अभ्युदय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन में एक सेमिनार या वेबिनार का आयोजन सेकंड कैंपस देहरादून में किया जा रहा है, जिसका विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ब्रिजिंग इन ह्यूमन हेल्थ। और इसी प्रकार से 12 तारीख को फील्ड एक्टिविटी या एक्सपोजर विजिट के माध्यम से सभी स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स वो श्री आनंद आश्रम ओल्ड एज होम जो रामपुर रोड हल्द्वानी में स्थित है, वहां पे विजिट सुनिश्चित की गई है।
वहां पे सभी वृद्ध जनों से मिल करके उनके अपने जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत होना है, उनसे चर्चा करनी है, थोड़ी देर उनके मनोरंजन के कुछ साधनों पे बात करनी है, उनसे वार्ता करके ये समझने का प्रयास करना है कि उनकी मनोदशा अभी किस प्रकार की है। और इसके साथ ही 21 तारीख को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जो मुख्यतः हाइब्रिड मोड में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी पूरे राज्य भर में अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के माध्यम से संचालित होती है। तो इस प्रकार से हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो बहुत दूर दराज के एरिया से भी आते हैं, और हम सभी जानते हैं कि इस समय वर्षा ऋतु के कारण जो पहाड़ों की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जो सेमिनार है उसका विषय है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन हेल्थ केयर सेटिंग, अर्थात समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो MSW की डिग्री लेकर के जा रहे हैं, जो PhD करके जा रहे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, वो किस क्षेत्र में अपना व्यवसाय कर सकते हैं और किस प्रकार से समाज की प्रगति के साथ अपनी प्रगति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह पूरा 15 से लेके 21 तक का जो कार्यक्रम है वह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय समाज कार्य विभाग के सानिध्य और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सेकंड कैंपस देहरादून के सानिध्य में किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार से यह हमारी रूपरेखा है। धन्यवाद पूजा जी। थैंक यू मैम।